आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जी हां, मीडिया पत्रकार कहा जाता है कि देश के चौथे स्तंभ हैं, आईना दिखाते हैं, सरकार के कारनामों को जनता तक पहुंचा देते हैं और जनता की मांग को कि जनता सरकार से क्या चाहती है वो सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचा देते हैं, पॉलिटिकल लोगों तक, एमएलए और एमपी तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जब यही पत्रकार जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, निकम्मे अधिकारियों की कमी को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उस बीच में जब जनता भड़कती है तो दोष पत्रकारों के ऊपर आ जाता है, क्योंकि पत्रकार वहां कवर कर रहे थे, पत्रकार सवाल और जवाब दे रहे थे। मुजफ्फरपुर के हाईवे को लोगों ने जाम किया बाढ़ की समस्या के कारण, और नतीजा ये निकला, डंडा चार्ज हुआ, लोगों के साथ पुलिस की झड़प हुई और नतीजा अंततोगत्वा ये निकला कि पत्रकार साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या यह गिरफ्तारी सही है? क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रशासन को यह नहीं कह सकते हैं कि पत्रकार को अधिकार है सवाल पूछने का? और आपने देखा होगा मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछे जाते हैं, या तो वो जवाब देते हैं या तो हंस के माननीय नीतीश कुमार टाल देते हैं। अशोक चौधरी से भी पिछले दिनों जब सवाल पूछा गया भुनिहार वाले मामले पे, तो वो भी थोड़ा पत्रकारों पे नाराज हुए कि यही सब आप लोग उंगली करके हमसे पूछ लेते हैं और बाद में विवाद बन जाता है। पत्रकार ने भी कोशिश की जनता की समस्या को पहुंचाने के लिए, लेकिन उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है परसों के दिन, और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव हैं और जानकारी रखते हैं कि और समाजसेवी भी हैं। तो क्या उचित है पत्रकार को गिरफ्तार करना? संजीव जी, पहले तो स्वागत है। सवाल सीधा, क्या उचित है? हमने पत्रकारों ने तो समस्या दिखाई। मैं एक अजीब सा पिछले 4-5 सालों से बिहार में प्रशासन और पुलिस माने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का एक अजीब सा मैं ट्रेंड देख रहा हूं। अगर आप स्टडी करना चाहेंगे ना, ये पत्रकार को स्टैंड अलोन केस मत लीजिए, पत्रकार को कोई अकेला आप केस मत लीजिए। जब जब कुछ ऐसा भ्रष्टाचार या कोई भी ऐसी चीज जो सरकार के खिलाफ हो रही है, पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज मैं बता रहा हूं, मैंने एक एफआईआर किया है 2016 में, आज तक उसका निष्पादन नहीं हुआ। आज तक उसका निष्पादन नहीं हुआ 2016 से। देयर इज नो लीगली कोई एक्सप्लेनेशन इस चीज का नहीं होगा। इसलिए अब हम लोग एक सामाजिक अंकेक्षण भी करने जा रहे हैं, जिसमें हम बिहार के हर पुलिस स्टेशन से संबंधित पूछा जाएगा लोगों से कि आपने एफआईआर किया तो आपको कितने दिन में डिस्पोज हुआ, आपको एफआईआर लिखवाने में कितना तकलीफ हुआ, पुलिस कभी आपके घर में घुसी तो क्या उसने निकलते वक्त सीजर लिस्ट साइन करवाया, भले ही 0 सीजर लिस्ट हो साइन करवाए के। ये सब चीज को लेकर के हम एक सामाजिक अंकेक्षण जैसे बिजली का किया था वैसे पुलिस का हम लोग करने वाले। मैं एक बड़ी अजीब सी चीज देख रहा हूं, जहां सरकार को लगता है कि मेरा विरोध हो रहा है, वहां अधिकारी पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, मीटर लगवाने में पुलिस का उपयोग, स्मार्ट मीटर यानी बिजली का, इट्स अ कमर्शियल अफेयर, एक लिमिटेड कंपनीज हैं, उसको आप पुलिस का सपोर्ट दे रहे हैं। जो स्मार्ट मीटर थोड़ा सा विरोध, आप एक स्टडी कीजिए कितने स्मार्ट मीटर्स के ऊपर एफआईआर किया गया है। स्मार्ट ये जो मीटर रीडर्स थे पुराने, कितनों के ऊपर एफआईआर किया गया। आज के दिन में औरंगाबाद में एक मीटर रीडर को धमकाया गया कि तुम्हारे नाम पे हम डेटा चोरी का केस करेंगे। तो देखिए, डेटा चोरी का केस लगा देना, अफवाह फैला रहे हैं इसका केस लगा देना, आर्थिक इन्होंने नुकसान पहुंचा उसका खिला देना, कोई पत्रकार कुछ हाथ पांव पीछे पड़ गया किसी भ्रष्टाचार के, उसको पुलिस का केस लगा देना, किसी पत्रकार का मर्डर हो गया तो उसको लव अफेयर का रूप दे देना। ये जो चीजें हो रही हैं, इस पे हमारे सारे जो एनडीए के नेता हैं, चाहे वो चिराग जी हों या नीतीश जी हों या भाजपा के नेता हो, इन लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये शक्ति का दुरुपयोग है। और आप क्या करते हैं, देखिए बिहार एक गरीब प्रदेश है, यहाँ लोग जो लड़के हैं बेचारे वो 8,000, 10,000, 12,000 के लिए जो स्मार्ट मीटर नौकरी कर रहा है, वो आपसे केस लड़ने जाएगा कि वो आपका एफआईआर झेल पाएगा? आप लगाइए मेरे ऊपर एफआईआर। लेकिन देखिए स्मार्ट मीटर पे तो आप बहुत सही, मैं बोला नहीं, स्मार्ट मीटर स्टैंड अलोन केस नहीं है। पत्रकार
वो बेचारा वो यूट्यूबर है, आप जानते हैं कि वो गरीब आदमी है, उसको डराने के लिए आपने उस पर एक एफआईआर डाल दिया। ये मीटर रीडर है, ये संजीव जी गिरफ्तारी करके हथकड़ी लगा के गिरफ्तारी सबसे बड़ी बात है। आप देखिए एरोगेंस, ये जो दिमाग चढ़ जाता है ना, जब शक्ति दिमाग पे चढ़ती है ना तो यही होता है। और यही मीडिया दिखाना आज हाई कोर्ट की बात, मीडिया छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट में जवाब दे पाएंगे? हाई कोर्ट पूछेगा कि भाई तुमने क्यों हथकड़ी लगाया था? पत्रकार कोई चोर तो नहीं है भैया, मैं बोलता हूं कुछ भी है, वो क्या भाग चुका था, फरारी में था, वो भागता है, वो पुराना उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हथकड़ी लगाना इज नॉट अ सिंपल थिंग, तो उसके बहुत नॉर्म्स होते हैं। कल के दिन कोर्ट में जवाब दे पाएंगे। मगर ये है क्या भैया, आप इसके पीछे की अधिकारियों की मानसिकता को समझिए कि दूसरे लोग डर जाए। हाँ, वो जानता है गरीब पत्रकार है, यूट्यूबर है, इसका कुछ महीने का 10-20 हजार रुपए इनकम होगा, इसको थोड़ा सा धमका देंगे तो ये बेचारा डर जाएगा, बेल लेने के लिए परेशान होगा, अरेस्ट कर देंगे, परेशान करेंगे। ये गरीब आदमी और अपने मन से जो कानून की धारा होगी लगा देंगे बस। और धारा तो भैया आप किसी एफआईआर में चले जाइए, हर एफआईआर में आपको कुछ ना कुछ कॉमन धाराएं बिहार में मिल जाएंगी। एक स्टडी, आप जैसे मैंने आपको बोला ना कि स्टडी कीजिए कितना मीटर रीडर्स पे केस लगाया गया, आंदोलन को दबाने के लिए क्या किया। मैंने ब्रिटिश पुलिस को लेकर के, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सर्विसेज उस समय की होती थी, और इंडियन आईसीएस और ये पुलिस उस समय जो करती थी, एग्जैक्टली वही चीजें हो रही है। भले ही छोटे लेवल पे हो रही है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हर अधिकारी ऐसा कर रहा है, मगर कर तो रहे हैं। आप स्मार्ट मीटर में पुलिस लगा दिए, जर्नलिस्ट के पीछे पुलिस लगा दिए, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको कुछ भी छुपाना है आपने पुलिस के माध्यम से, और वो बिहार में जो आपके सामने लड़का बैठा है वो गरीब है, आपने उसको कर दिया। हमने एक चीज देखी है कि भैया पत्रकार खोज के न्यूज निकालता है, सटीक न्यूज लगाता है, आप एक बात समझिए, उसको बुलाते हैं कि भाई न्यूज कहां से मिली तुमको? हम तो नहीं बता सकते कि न्यूज कहां से मिली, भाई हमारे सूत्र हैं। आप मनीष कश्यप जैसे आदमी को भी फॉल्स केस में फंसाया गया, वो बरी होके आ गया। हाँ, बरी होके आ गया ना भाई। तो चक्कर क्या है कि ये जो एक दिमाग पे जो पावर चढ़ गया है ना, तो ये सरकार क्यों नहीं सोच रही है? ये तो फंसा तो अधिकारी रहे हैं ना, लोकतंत्र का फेलियर है। ये नेताओं को ध्यान देना होगा इस पे चिराग जी को ध्यान देना होगा, सारे नेताओं को इस पे ध्यान देना होगा। ये गलत। यदि चौथा स्तंभ, संजीव जी आप भी जानते हैं, चौथा स्तंभ यदि आप खोलना शुरू कर दे, सेक्लूडेड मत कीजिए। क्यों नहीं खोल रहा है? चौथा स्तंभ को खोलना चाहिए। तो वही डर से देख लीजिए जो आपने कहा, ये गलत हो रहा है। इस पे तो मैं सिर्फ मुजफ्फरपुर में लोग लूट रहे थे, पुलिस के साथ झगड़ा हुआ, बाढ़ की सामग्री, और आपने उसको जेल भेज दिया। मैं आपको आइडिया दूंगा कि आप इस पे एक स्टडी रिपोर्ट बनाइए, इस तरह से कितने लोगों में, क्योंकि मेरे पास दिन रात स्मार्ट मीटर रीडर्स आते हैं कि सर हमारे पर ये एफआईआर कर दिया, आज भी औरंगाबाद में धमकी दिया है कि आपको डेटा चोरी का आरोप में फंसा देंगे। ये गलत हो रहा है। इस पे जो देखिए लोकतंत्र में जब तक नहीं मीटर रीडर के पास कितना डाटा होगा, उसके से जिस इलाके में होगा 10 ही हो, वो तो बेचारा दिन रात उससे मिल रहा है, तो वैसे उसका फोन नंबर मिल जाएगा। इसमें डेटा चोरी कहां से बात है? मेरा एक बात समझिए, हमारे जो लोकतंत्र में कार्यपालिका को कंट्रोल करने का काम विधायिका का है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और मुझे इंडी गठबंधन वाली विधायिका से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग खुद स्मार्ट मीटर लगवा करके बोले कि विरोध कर रहे हैं, उन लोगों से न्याय की उम्मीद नहीं है। बट नीतीश जी, चिराग जी, भाजपा के जो हमारे यहाँ के सम्मानित नेता हैं, इन लोगों से मुझे उम्मीद है वो लोग इस चीज पे ध्यान देंगे। ये बहुत जरूरी है, ये गलत हो रहा है। चलिए, पत्रकार की समस्या पर भी बड़ा अच्छा टिप्पणी किया संजीव श्रीवास्तव ने। मीटर रीडर की समस्याओं से लड़ ही रहे हैं, लेकिन पत्रकारों के साथ पंगा, मैं खुलेआम कहता हूं, बड़ा महंगा पड़ता है। और जमाना सोशल मीडिया का है, बड़े टीवी घरानों और मीडिया हाउस से पहले वो खबरें पहुंच जाती हैं लोगों के पास सोशल मीडिया के माध्यम से। अब देखना है कि मुजफ्फरपुर के पत्रकार की जो गिरफ्तारी हुई है, वो भी हथकड़ी लगा दिया गया है उसे, इस पर माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार सरकार के क्या एक्शन लेते हैं, या चिराग पासवान जो मृदुभाषी हैं, पत्रकारों के साथ खड़े रहते हैं, कहीं जाएं पत्रकार सामने दिखते हैं तो सवालों का जवाब निश्चित तौर पर देते हैं, क्या चिराग पासवान उस पत्रकार के पक्ष में खड़ा होते हैं नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।